हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग साइंस से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पे नहीं हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप मन करें तो ज़रूर बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। प्रश्न 2 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? किस इकाई में माप सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। प्रश्न 3 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। प्रश्न 4 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका राइट आंसर करें आप लोग। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न 5 है, समुद्र में प्लवन करते या आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 1/10। प्रश्न 6 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्यों फिसलते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। ध्यान से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका राइट आंसर करें आप लोग। 8 का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। प्रश्न 9 है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? 9 का राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग की। प्रश्न 11 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर करें। उसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 1/6। प्रश्न 12 है, किसी तुल्यकारी उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? प्रश्न 12 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। प्रश्न 13 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए और यह प्रश्न बार बार पूछती है। ये हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। प्रश्न 13 का राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? किस देश से संबंधित थे? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस से। प्रश्न 15 है, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? पंद्रह का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। प्रश्न 16 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 16 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। प्रश्न देखेंगे अभी। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? 17 का राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 N। प्रश्न 18 है,
1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न पूछी गई प्रश्न है और बार बार पूछती है। प्रश्न 18 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ये है ब्राह्मगुप्त ने। नेक्स्ट, प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? प्रश्न 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। प्रश्न 21 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 22 का राइट आंसर करें, इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 23, किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है? झील के अंधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? क्या तापमान होगा? 23 का राइट आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पूछी गई है, इसका आंसर हो जाएगा पारा। प्रश्न 25 देखेंगे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संवहन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? किसके द्वारा अधिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? 26 का राइट आंसर करें, इसका आंसर हो जाएगा भाप के द्वारा। प्रश्न 27 है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। प्रश्न 28 है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता का अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता का अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी तरह से 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। प्रश्न 31 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? 31 का राइट आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। प्रश्न है 32, शिकर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 32 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण उसका राइट आंसर है। 33, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? 4 ऑप्शन दिए गए उसी तरह से, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। प्रश्न 35 देखेंगे। 35, ध्वनि तरंगे
किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन। प्रश्न 36 है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? किस घटना के कारण होता है? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। प्रश्न 37, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? किसने की थी? 38 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल। प्रश्न 39 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 39 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। प्रश्न 40 है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है, किस संवृत्ति के कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 41 का राइट आंसर करना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। 42 का प्रश्न देखेंगे, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा, 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, परावर्तन। प्रश्न 43 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? 43 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न 44 है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। प्रश्न 45 है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग चाहेंगे? 45 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण से जो 60 डिग्री का कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर अनंत है उसके बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 46 का राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न 47, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार की किरण पुंज है? किस प्रकार की किरण पुंज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 48 का राइट आंसर करना है आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल और हरा। प्रश्न 49 है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका राइट आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। प्रश्न 51 है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोपिया। प्रश्न 52 है, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? किस रूप में प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? यह है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है,
प्रश्न 53 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा नतोदर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 54, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? प्रश्न है 54, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? किस तिथि को? इसका राइट आंसर करें। इसका ऑप्शन है 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। प्रश्न 55 है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बनेगी। 55 का राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडरी लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है 56 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कौन है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। प्रश्न 57 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ग। प्रश्न 58, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? 58 का राइट आंसर करें, ये हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों। प्रश्न 59 है, प्रश्न 59, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? किस तत्व से बना होता है? 59 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। प्रश्न 60 है 60, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? किसने किया तड़ित चालक का आविष्कार? 60 प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रश्न 61 है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिद्युति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होकर होता है? 61, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6500 केल्विन। नेक्स्ट है प्रश्न 62 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 62 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का बनी होती है। नेक्स्ट है प्रश्न है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अतिचालक, अर्धचालक, चालक और रोधी। 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक। प्रश्न 64 है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रासायनिक प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक और वायु प्रदूषक। 64 का राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक। प्रश्न 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। 66 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर।
प्रश्न 67, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 67 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर एक बार कमेंट में लिखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? प्रश्न इस तरह से पूछेगा, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न 68 है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? 68 का राइट आंसर बताना है आप लोग को। 68 का राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्या कहलाती है? समस्थानिक। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कौन सा एक अनिवार्य है? 69। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। प्रश्न 70 है, पृथ्वी की वायु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि। प्रश्न देखेंगे 71। प्रश्न 71, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। प्रश्न 72 है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट है, प्रश्न है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म विद्युत विचु। प्रश्न इस तरह से पूछेगा 74, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? 74 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिचालकता। प्रश्न 75, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने। प्रश्न 76 है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट है, मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है आप लोग को। मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 77, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है 78, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 78 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सोनार। प्रश्न 79 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है स्ट्रेबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका आंसर होगा स्ट्रेबोस्कोप। इसका राइट आंसर है। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। प्रश्न 81 है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं उसी तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु घड़ियाँ। नेक्स्ट है, प्रश्न है 82,
एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है इस लेंस की शक्ति की इकाई 82 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट है 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है 83, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है 84 का राइट आंसर हो जाएगा बल। नेक्स्ट प्रश्न है 85 क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, ये भी प्रश्न पूछती है। इसका आंसर हो जाएगा 36 से 45 डिग्री का कोण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 85 का राइट आंसर। नेक्स्ट 86 है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, कौन सा बहुत अच्छा चालक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पारा, पानी, ईथर और बेंजीन, तो इसमें पारा हो जाएगा। 86 का राइट आंसर में पारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 87 किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 88 है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है। उसी तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 88 का राइट आंसर आप लोग लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 89 है वह उपक्रम जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 89, इसका आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट प्रश्न है एक जय पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो 90 का राइट आंसर आप लोग करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 91 है वाहनों के अर्धदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछती है, इसको तो पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा परावलयिक दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों आगे वाला द्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है या इस्तेमाल होता है। 91 का राइट आंसर है परावलयिक दर्पण। प्रश्न 92 है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 2, 1, 6 और अनंत। 92 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत। प्रश्न 93 है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। ये भी प्रश्न बार बार पूछते हैं, सभी प्रश्न पूछी गई प्रश्न हो रही है, सामान्य विज्ञान में से ही प्रश्न पूछती है। 93 का राइट आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर की दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं सोडा कांच, पाइरेक्सन कांच, और ऑप्शन सी जेना कांच, और ऑप्शन डी है क्रूक्स कांच, तो यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 95 देखेंगे। का राइट आंसर है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। 95 का राइट आंसर करना है आप लोग को, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। नेक्स्ट है 96 विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। 97 है निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलीनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है। 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब का।
प्रश्न 99 है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न 100 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मंदक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर अच्छी तरह से देखिए और हमारे चैनल पे बने रहें।